नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक पुलिस वाले को ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा ये मिली कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी को एक अपराधी ने उसके घर में घुसकर तलवार से काट दिया। तालिब शेख जो हेड कांस्टेबल था, उसे बड़े अधिकारियों से आदेश मिला था कि कुलदीप साहू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। कुलदीप साहू से आमना सामना हुआ तो वो पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और भागते वक्त उसने तलवार से काट देने की धमकी दी। वहां से भागने के बाद आरोपी कुलदीप साहू ने हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी मेहू फैज और उसकी 16 साल की लड़की आलिया शेख की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। उसकी लाश उनके घर से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दी। इस दिल दहला देने घटना के बाद आक्रोशित पब्लिक ने आरोपी कुलदीप साहू के ठिकाने पर आग लगा दी, उसके घर और गोदाम को जला दिया, उसकी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुलदीप साहू के बारे में जो जानकारी मिली है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सोशल मीडिया में उसकी एक तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने शेयर किया है। गौरी शंकर श्रीवास ने जो तस्वीरें शेयर की है, इसे आप गौर से देखिए। 23 अगस्त 2023 की तस्वीर है, जिस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था। जन्मदिन के खास मौके पर अपने नेता की शेयर की गई तस्वीर के नीचे कुलदीप साहू ने अपना परिचय NSUI लिखा है। यानी स्पष्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कुलदीप साहू के कांग्रेस से जुड़े होने की घटना सामने आने के बाद भूपेश बघेल का स्वाभाविक रूप से एक बयान आया, वो विपक्ष में है तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इसी तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए ट्वीट किया। सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ को लगातार अशांत किया जा रहा है, लगातार जिलों को टारगेट किया जा रहा है। पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा और सूरजपुर में कांग्रेस के जो गुंडा तत्व के लोग हैं, वो लोग बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूरजपुर में जो डबल मर्डर का जो केस आया है सामने, बहुत ही अपने आप में दुखद और चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी भी हम तय करने जा रहे हैं, अपराधी को भी पकड़ेंगे। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है कि दीपक बैद जी की न्याय यात्रा में यही निगरानी शुदा बदमाश, यही गुंडा तत्व लोग, यही जिला बदर लोग किस हैसियत से वहां पर साथ में थे। जब हमने इस सूची को जारी किया उसके बाद भी ऐसे लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं किए, क्यों पार्टी से बाहर नहीं किए। अब जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद कुलदीप साहू को अपना कार्यकर्ता नहीं बताकर पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है। क्या प्रदेश में इस प्रकार के अपने गुंडा तत्व कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों में टारगेट करके राष्ट्रीय पटल पे बीजेपी की सरकार को बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? इसकी भी जांच की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएगी। सूरजपुर में जो घटना घटी है, इसको लेकर अगर किसी प्रकार से कोई चूक भी हुई होगी तो वहां भी जिम्मेदारी तय करेंगे और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये हमारा प्रयास है। इस पूरी घटना में आरोपी कुलदीप साहू दरअसल पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि का भी बताया गया। सूरजपुर में 4 दिन पहले मशहूर गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान आरोपी कुलदीप साहू के बड़े भाई संदीप साहू का स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से विवाद हो गया और इस दौरान कुछ मारपीट वगैरह हुई तो पुलिस ने संदीप साहू को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि संदीप साहू के साथ पुलिस ने मारपीट की। इससे बौखलाए आपराधिक प्रवृत्ति के कुलदीप साहू ने पुलिस से बदला लेने का निश्चय किया। बीती रात आरोपी कुलदीप ने आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता हुआ तेल डाल दिया था। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कुलदीप को ढूंढने के लिए हेड कांस्टेबल तालिब शेख भी निकला था। तालिब ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो कुलदीप ने उस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और जाते जाते उसे तलवार से काट देने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। वहां से भागने के बाद कुलदीप साहू ने जिस तरह हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी मेहुल फैज और आलिया शेख को उनके घर में घुसकर जिस तरह से तलवार से हत्या कर देने के बाद सुबह जब लाश मिली तो आम जनता जिस तरह से सड़कों पर निकली, वो नजारा आप देख सकते हैं। किस तरह से कुलदीप साहू के घर और गोदाम से धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। भीड़ ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगा दी। घटना के दौरान वहां मौजूद SDM जगन्नाथ वर्मा से भी भीड़ ने मारपीट की। शहर को बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव किया गया। चक्का जाम के बाद जिस तरह से लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा था, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब इस तरह की भयानक वारदातें समाज में आती है तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले पीछे नहीं रहते। राजनीति भी शुरू हो जाती है। मामले की जांच से पहले ही जिस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और जो शुरुआती प्रमाण सोशल मीडिया के दौर में सामने आते हैं तो उससे पता चलता है कि अपराधी की पृष्ठभूमि क्या है, मंशा क्या है। लेकिन सूरजपुर के आरोपी कुलदीप साहू ने जिस तरह से पुलिस के ऊपर जाते जाते जिस तरह से भागते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग तक की है, ऐसे आरोप वहां की
स्थानीय पुलिस लगा रही है। इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि पुलिस से कुलदीप साहू का आमना सामना हुआ तो अपने बचाव में पुलिस भी फायरिंग करेगी, तो वहां उसका एनकाउंटर संभव है। सोशल मीडिया के दौर में लोगों का कहना है कि यदि यही वारदात यूपी में हुई रहती तो अब तक एनकाउंटर हो गया रहता। कुलदीप साहू के साथ क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से पब्लिक का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है, ऐसी वारदात छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। कवर्धा के लोहारडी में पिछले महीने 16 सितंबर को लोहारडी के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर भी स्थानीय ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। उप सरपंच रघुनाथ साहू पर आरोप था कि उसने स्थानीय ग्रामवासी शिव प्रकाश साहू उर्फ कचरू की हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में स्थानीय ग्रामवासियों को हिरासत में लिया, तो उसमें से हिरासत में लिए गए एक ग्रामीण प्रशांत साहू की भी हत्या हो गई। इस मामले में भी जमकर राजनीति हुई। विपक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्थानीय घटनास्थल पर दौरा हुआ, कुछ वीडियो बनाए गए। ऐसी रस्म अदायगी की घटनाएं आमतौर पर होती है। विपक्ष या सत्ता में कोई भी रहे, ऐसी वारदातें मन को विचलित कर देती है, हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर जनता कानून को कैसे और कब हाथ में ले लेती है। ऐसी घटना पिछले दिनों भिलाई में भी देखने को मिली। 6 अक्टूबर की रात 11:30 बजे सुरेंद्र विश्वकर्मा, जो एक आदतन अपराधी था, 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था, उस पर स्थानीय महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, छीना झपटी और मारपीट के कई गंभीर आरोप थे। जेल से छूटने के बाद अपनी आदत के अनुसार वो लोगों से मारपीट करने लगा, जबरन धन उगाही करने लगा। तो परेशान स्थानीय जनता ने सुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिकी को घेर कर मार दिया। निर्ममता पूर्वक उसकी भी हत्या कर दी गई। सूरजपुर, लोहारडी और भिलाई की घटना से स्पष्ट है कि आम जनता कानून को हाथ में लेने से पीछे नहीं हट रही है। भीड़ के द्वारा जिनकी हत्या की गई या जिनके घरों में जाकर आगजनी की गई, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे। स्थानीय पुलिस यदि समय रहते ऐसे अपराधियों पर जनता की मांग के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई करती तो हो सकता है कि इस तरह की मॉब लिंचिंग नहीं हो पाती। फिलहाल इस मामले में अभी खूब राजनीति होगी, बयानबाजी होगी, तर्क वितर्क होंगे। चूंकि पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुलदीप साहू की तस्वीरें और उनका कनेक्शन कांग्रेस से पाया गया है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस यहां बैकफुट पर रहती। स्थानीय स्तर पर हमारे द्वारा कुछ अपडेट इकट्ठा किया जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि ये मामले का किस तरह से राजनीतिक कनेक्शन है। इस घटना पे हमारी नजर बनी हुई है, खासकर राजनीतिक पहलुओं पर भी हम गौर करेंगे, स्थानीय जनता के आक्रोश को समझने की कोशिश करेंगे। सूरजपुर के इस निर्मम हत्याकांड पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। बदले हुए हालात में देश की राजनीतिक और सामाजिक दशा दिशा जिस तरह से बदलते जा रही है, वहां समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार की बातें लगातार सोशल मीडिया में करता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में हिंदुओं के बहिष्कार करने की घोषणा एक मुस्लिम नेता द्वारा की गई। इस बारे में जो ताजा जानकारी मिली है, जिसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, यह शोएब जोमई, जो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है उस पर आप गौर करें, उनके शब्दों को गौर करें, उनकी भावनाओं को गौर करें। ये लिखते हैं, बहुत हो गया, अब हमें आर्थिक बहिष्कार शुरू करना चाहिए। मैं मुस्लिम व्यापारियों से, जो लगभग 80% हैं, हिमाचल के सेबों का बहिष्कार करने की अपील करता हूं। खुदा के वास्ते इस नफरत के बाजार में कुछ न खरीदें। इन्होंने आगे लिखा है, हम ठंड के दिनों में इनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे। इंशाअल्लाह इस नफरत को हराने के लिए पूरे प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष समाज को आगे आना पड़ेगा। ये ट्वीट करने वाले शोएब जोमई को अपनी पागलपन का बहुत जल्दी एहसास हो गया और उन्होंने ये पोस्ट हटा दी। लेकिन जिसका स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शोएब जोमई ने दरअसल ये पोस्ट इसलिए की थी क्योंकि शिमला में जिस तरह से मस्जिद का विवाद सामने आया था, स्थानीय जनता ने जिस तरह से आक्रोश प्रकट करते हुए अवैध मस्जिद को गिराने में सफलता हासिल की थी, तो उससे बौखलाए शोएब जोमई भारत की बहुसंख्यक सनातन आबादी का ही बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया से वो अपना पोस्ट हटा चुके हैं, लेकिन उनके इस पोस्ट ने फिर एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर किसका बहिष्कार होना चाहिए। किन कारणों से तुष्टीकरण से पलने बढ़ने वाला एक वर्ग राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा और तुष्टीकरण भी किन का, जो संपन्न मुस्लिम हैं उनका होता रहा। गरीब और गुर्बत की जिंदगी में जीने वाले लोगों के साथ क्या वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं पर्याप्त मदद करती है? ढेर सारे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता कम से कम सोशल मीडिया में तो देती है। बदले हुए हालात की कई बदली हुई तस्वीरों को हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मॉब लिंचिंग को बाध्य होने वाली जनता की क्या
मजबूरी होती है और शोएब जोमई जैसे लोग जब बहिष्कार की बात करते हैं तो जनता में जाहिर तौर पर नफरत की भावना आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। आज का ये अंक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। देश दुनिया और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रखते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज में कुछ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजनीति में अच्छे लोग आए। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम सफल होता है। जाते जाते मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।